मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अब दिसंबर का महीना भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आपको अभी भी ये टेंशन है कि कैसे हम लोग साइंस पढ़ेंगे। बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। पर बोझ है, अगले साल भले ही मत लेना, पर इस साल तो पढ़ना पड़ेगा। तो इस साल पढ़ना है तो 95 प्लस मार्क्स हम आसानी से गेन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं। जैसा मैं बोलती जाऊं वैसा आप करते जाइए। हियर इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि कैसे हम क्लास 10th के साइंस के एग्जाम में आराम से धीरे से पढ़ाई करके 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। नाउ आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। किसी भी पेपर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होती है प्रिपरेशन, दूसरी होती है प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन तुमने बहुत जी जान लगा के करी है, पर तुम्हें उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, तुम्हें उसे प्रेजेंट करना नहीं आता, तो आप पीछे कहीं लैग कर जाओगे। आज हम देखेंगे कि हम हमारे एग्जाम के लिए इतने से टाइम में हम प्रिपेयर कैसे करें, और जब हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है, जब हम फाइनली अपना एग्जाम लिखेंगे तो क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो यहाँ पे हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। पहला जो चीज हमारी आती है भाई, एग्जाम देने से पहले प्रिपरेशन जरूरी होती है। तो प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। सबसे पहला स्टेप, कोई भी चैप्टर उठाते हो तो उसके एक नोट्स बना लो। नोट्स बनाने से फायदा क्या होता है, एक तो आपको आपके चैप्टर का एक क्विक रिव्यू मिल जाता है, साथ ही साथ आप जब नेक्स्ट रिवाइज करोगे इस चैप्टर को तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको थोड़ा सा तो फायदा होगा कि आपने क्या लिखा था आपको याद रहेगा, राइट। हमेशा जो भी चैप्टर पढ़े उसके नोट्स जरूर बनाएं। दूसरी चीज आती है एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी सीबीएसई ने आपके लिए एक गीता बना दी है, या हम कह सकते बाइबल है, या आपकी कुरान है। इट इज योर होली बुक, सो यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़नी ही है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सामने न्यूज़पेपर जैसे रीडिंग कर ली, दैट्स इट, नो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको उसे थॉरली रीड करना है। उसमें प्रेजेंट जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी बैक एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको एटलीस्ट दो बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। यू हैव टू सॉल्व देम, क्योंकि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर आता है दैट इज सोली ऑन एनसीईआरटी। जो भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो तो हमको प्रॉपरली मेमोराइज होने ही चाहिए। देन द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव प्रिपेयर्ड आवर नोट्स, वी हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटी। अब अगली चीज क्या करें और कैसे मार्क्स गेन करें? तो भाई पढ़ाई तो कर ली, पर देखिए तो सही क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो वो देखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स उठा लीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या मैं इनको आंसर करने के केपेबल हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्रॉम देयर यू विल हैव एक आइडिया कि चैप्टर से क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन कैसा आएगा। जब आपने ये प्रीवियस ईयर पेपर करे तो ऐसा नहीं किताब खोली, क्वेश्चन देखा, हाँ यार ये तो मुझे आता है, आगे पलट लिया, नहीं। जब आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो आप उनको प्रॉपरली करिए। जैसे आप एग्जाम में पेपर लिखते हैं वैसे ही अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए और उनको सॉल्व कीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहली चीज, पहला तो आपको एग्जाम प्रेशर झेलना आएगा, क्योंकि आप उसको
एग्जाम के फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको एग्जाम प्रेशर झेलना आएगा ही। दूसरा, क्योंकि तुम लिखोगे आपकी प्रैक्टिस भी होगी लिखने की, नहीं तो क्या होगा, आप उसी टाइम सीधे एग्जाम में लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लिखते टाइम क्या मिस्टेक्स होती हैं, कैसा आपका माइंड वर्क करता है जब आप लिख रहे हो। तो आई ऑलवेज सजेस्ट जब आप प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करें, हमेशा उन्हें एग्जाम की तरह ही सॉल्व करें। अब मैम हमने ये तीनों, आपने जो बताया हमने तीनों कर लिए, हमने नोट्स भी बनाए जिससे हमारा अभी पढ़ाई हो गई, रिवीजन के लिए भी तैयारी हो गई। आपने एनसीईआरटी पढ़ने बोला, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी एग्जाम की तरह सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है खुद को इवैल्यूएट करना। वो पेपर सॉल्व करके रख नहीं देने ताक में, आपको उनको खुद से चेक करना है, आपको अपना इवैल्यूएशन करना है। हो सके तो किसी टीचर से चेक करा लो कि सर मैम मैंने ये पेपर सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर पेपर है मेरा, कोई गलती हो तो बताओ, बिल्कुल माइन्यूट मिस्टेक भी हो तो वो भी बताओ, सो दैट आपको पता चले कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो और एक टीचर का व्यू पॉइंट क्या होता है जब वो आपका पेपर चेक कराए। तो सॉल्व करने के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी नेसेसरी। सेल्फ इवैल्यूएशन से आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी, आपको पता चलेगा आप किस चैप्टर में ज्यादा मिस्टेक्स क्रिएट कर रहे हो, तो किसको आपको रिवीजन के दौरान ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो सेल्फ इवैल्यूएशन इज मस्ट। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा आई विल डू इट हमेशा ढंग से, और कोई कोई टॉपिक आपको लगेगा हाँ ये मेरी वीकनेस है, इसमें से क्वेश्चन आया तो मैं शायद हड़बड़ा सकता हूँ, तो मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सो सेल्फ इवैल्यूएशन इज मस्ट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड। जब आपने पूरा ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, खुद को इवैल्यूएट जरूर करें, खुद को चेक करें, खुद से चेक कर लीजिए पेपर, आंसर की में क्या दे रखा है, आपने क्या लिखा है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर डन विद द प्रिपरेशन। एग्जाम का टाइम आ गया, एग्जाम टाइम आ गया, पेपर लिखने बैठे हैं, तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या रहेगा। सो प्रेजेंटेशन में हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात होती है सीक्वेंस की। देखिए सीक्वेंस वैसे तो कुछ डिफाइन नहीं होता है, पर मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें अपने क्वेश्चंस को, या आप डिसेंडिंग, मतलब आप शुरू से एंड तक जाएं या एंड से शुरू तक जाएं। हैप्पैज़ार्ड आंसर करना इन्विजिलेटर के लिए डिफिकल्ट होता है, तो उसको लगेगा यार ये तो बहुत ही मेहनत करवा रहा है। तो एक प्रेजेंटेबल अगर आपको पेपर बनाना है तो आपका पेपर एक प्रॉपर फैशन में चलना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना चाहिए। उससे इन्विजिलेटर को काफी आसानी होगी और उसका माइंड काफी सेटल्ड होगा आपका पेपर चेक करते टाइम। ये एक इन्विजिलेटर के व्यू पॉइंट से अगर हम बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, बट इट इज सजेस्टेड कि आप एक ऑर्डर में करें, या तो शुरू से एंड तक जाएं या एंड से शुरू में जाएं। Then the next which comes is examples and flow charts. So जहां पे भी पॉसिबल हो आप एग्जाम्पल्स कोट करें, फ्लो चार्ट्स बनाएं। कई बार होता है ना, हम कोई चीज को फ्लो चार्ट की हेल्प से भी अच्छे से बना सकते हैं, हमारा पेपर या हमारा आंसर जो है इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव, राइट। सो हमारे लिए ये एग्जाम्पल्स देना, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन आया आपने एग्जाम्पल देके बता दिया, कोई प्रोसेस आई आपने फ्लो चार्ट भी बना दिया, तो इट एड्स अप, वो आपकी पूरे मार्क्स पे थोड़ा सा एक एडिशन हो जाता है। सो इट हेल्प्स यू फेच मोर मार्क्स, और आपको और मार्क्स मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। टीचर को भी लगता है यस यू नो, आपको आता है, आपने इतना सेटल्ड बनाया है आपका पूरा आंसर। द नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट चीज हमको ध्यान रखनी होती है वो होती है हमारे आंसर को पॉइंट में लिखना। भाई आपको आंसर आता है,
आपने उसको एक पूरे पैराग्राफ में भर के लिख दिया। सामने वाले के लिए ऐसा लग रहा है यार ये तो कोई कहानी चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, और हमको टू द पॉइंट आंसर नहीं मिला। तो टीचर को भी लगता है बहुत मुश्किल है आंसर ढूंढना, और यही अगर आप पॉइंट में आंसर लिखते हो तो टीचर देखता है हाँ भाई पॉइंट वाइज आंसर है, फटाफट पॉइंट का एक नंबर, एंड यू गेट मोर मार्क्स। आपको फटाफट भी मार्क्स मिलते हैं और ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच कम्स अंडर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। देखिए अगर आप इससे पहले वाला पॉइंट फॉलो करेंगे ना कि आपको आंसर पॉइंट्स में ही देने हैं, तो आप कभी भी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सीबीएसई में भी हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट डिसाइडेड होती है। अब कोई भी क्वेश्चन आया, आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत नॉलेज है, तो आपको अपनी नॉलेज सारी उसमें उकेर के नहीं आनी है। आपसे जो पूछा है आपको वो ही आंसर करना है, और एक स्पेसिफाइड लेंथ में आपको अपने आंसर की लेंथ को मेंटेन करके रखना है। एक स्टैंडर्ड लेंथ में आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द वर्ड लिमिट, डू नॉट गो बियॉन्ड, उसके आगे ना जाएं, नहीं तो टीचर के लिए भी बहुत बोरिंग हो जाता है लंबा सा आंसर पढ़ना। राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपके प्रेजेंटेशन में आती है वो होती है हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे बायोलॉजी में कोई एंजाइम का नाम हुआ, आपने उसको हाईलाइट कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप हाईलाइटर लेके जाओ और वहां पे हाईलाइट करो, नहीं, आपको अलाउड नहीं है। आप क्या करें, आपको पेन और पेंसिल अलाउड है। आप पेन से लिखते हैं, आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दो, वो हाईलाइट हो गया कीवर्ड। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आंसर आ रहा है, उसको ब्लॉक्स में एनक्लोज कर दो, हाईलाइट हो गया। सीधे एग्जामिनर का, आपके इन्विजिलेटर का सारा ध्यान उस बॉक्स पे या उस कीवर्ड पे आकर्षित हो जाएगा, और आप इस हिसाब से अपने एग्जामिनर के माइंड को चेंज कर पा रहे हो। आपने उसका ध्यान कहीं और से अपनी चीज पे आकर्षित कर दिया। जो चीज आपको बढ़िया सी आती है आपने उसको हाईलाइट कर दिया, वो इधर उधर नहीं देख के आपके उस कीवर्ड पे ध्यान देगा, जिससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। राइट एंड द लास्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी होती है, बहुत ही जनरल है, आपको एक स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है। ये हैंड राइटिंग के हिसाब से होता है। किसी की बड़ी हैंड राइटिंग होती है तो उसको स्पेसिंग अच्छी देनी होती है, क्योंकि टीचर एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको भी मार्क्स अलॉट करने के लिए जगह चाहिए। साथ ही अगर हमारी हैंडराइटिंग बड़ी होगी तो सब कुछ खिचड़ी जैसा दिखेगा, तो हमें वो केस को अवॉइड करना होता है। तो उसके लिए हमेशा स्पेसिंग का ध्यान रखें। हर आंसर के बीच में एटलीस्ट एक लाइन का गैप जरूर रखें। इससे आपका पेपर काफी नीट और क्लीन दिखता है, और एग्जामिनर को लगता है कि कितना सेटल्ड पेपर है, मेरे को कुछ भी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, और उसके ऊपर आपका एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वो आपके लिए थोड़ा सा दिलदार भी हो सकता है। सो यू कैन गेट मोर मार्क्स बाय फॉलोइंग ऑल दीज प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। तो अभी इतनी देर नहीं हुई है, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो इन प्रेजेंटेशन पॉइंट्स को याद रखो। इससे क्या होगा, आपकी जो एग्जाम टाइम पे आपको जो ट्रिक्स फॉलो करनी थी वो आपके अंदर पहले से ही इनकलकेट हो गई, आपने उसको प्रैक्टिस के दौरान ही अपने अंदर इनकलकेट कर लिया। सो इन दिस वे यू कैन इजीली स्कोर 95+ मार्क्स इन साइंस। कुछ छोटे से ये टिप्स और ट्रिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट अंडर द हेड ASI अजमेर, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।